हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम इसको कह सकते हैं कि सिंपल इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल्स को मतलब सिस्टम कॉल्स होता क्या है। ठीक है ना, वो काम कैसे करता है, और जो अगर सिस्टम कॉल अगर काम कर रहा है, हमें ज़रूरत पड़ी तो उसकी क्यों पड़ी, हमें उसकी नीड क्यों है ना, और उसमें क्या क्या चीज़ें सर्विसेज यूज़ होती हैं। ठीक है, सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स आर दी ओनली एंट्री पॉइंट्स इनटू द कर्नल सिस्टम। सिस्टम कॉल्स सिर्फ एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि कर्नल सिस्टम में जाते हैं। मान लो हमारे पास एक कर्नल सिस्टम है, ठीक है ना, एक होता है हमारे पास यूज़र सिस्टम, एक होता है हमारे पास कर्नल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम हमारे को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो वो हमारा कर्नल सिस्टम में होता है। ठीक है ना, इसलिए हमें किसी भी मान लो हमें किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो किस में होगा, कर्नल सिस्टम में। तो जो सिस्टम कॉल है वो भी कर्नल सिस्टम में ही काम करता है। क्या करता है, कर्नल सिस्टम में काम करता है। सो लिखा है इसमें, कर्नल सिस्टम कॉल्स आर दी ओनली एंट्री पॉइंट्स इनटू द कर्नल सिस्टम। सिस्टम कॉल्स है जो वो सिर्फ एंट्री पॉइंट्स हैं कर्नल सिस्टम के। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स, जो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स हैं उनको यूज़ करके हम प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि नए सिस्टम कॉल्स को यूज़ करके हम नए प्रोसेसेस बना सकते हैं, उनको जो पहले के प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और जो बहुत सारे मान लो हमने एक सीक्वेंस बना लिया प्रोसेसेस का, उनको हम मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसको, प्रोसेसेस को। ठीक है, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड दी ओएस। जो सिस्टम कॉल है, ठीक है ना, वो एक इंटरफेस है, मतलब एक रिलेशनशिप है प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का। ठीक है, एक सिस्टम के बीच में और एक प्रोसेस के बीच में एक रिलेशनशिप है ये। ठीक है, अ सिस्टम कॉल हेल्प्स अ प्रोग्राम रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द कर्नल। जो सिस्टम कॉल है वो प्रोग्राम की मदद करता है ताकि वो कर्नल को सर्विसेज की रिक्वेस्ट भेज सके। ठीक है, मतलब कि उसको ये कह सकता है ताकि कर्नल को वो सिस्टम कॉल मत क्या करता है, सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट करता है कर्नल को कि उसकी सर्विसेज जो भी हमने प्रोग्राम उसमें लगा रखा है उसमें, ताकि उसमें कर्नल सिस्टम में फटाफट हमारा सारा काम हो जाए। वो सर्विस रिक्वेस्ट, वो एक रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज की, तुम्हें ये सर्विसेज मैंने दे दी हैं, अब तुम मेरा प्रोग्राम फटाफट एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, सिस्टम कॉल हेल्प करता है प्रोग्राम की सर्विसेज रिक्वेस्ट करने में। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज को कर्नल से, मतलब कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक इनपुट दे दिया है, अब तुम मुझे आउटपुट दे दो। मतलब कि कर्नल को कहता है कि तुम हमें सर्विसेज दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा है ये। ठीक है, दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एपीआई। जो एपीआई मीन्स दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये जो सर्विसेज हैं ये किसकी मदद से हमें ऑफर्ड होती हैं, these services are offered with the help of an API, that means application programming interface। ठीक है, API means application programming interface। अब API क्या होता है, इसमें हमने API यूज़ करा। जो API है वो स्पेसिफाई करता है एक सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जो कि अवेलेबल होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर को। ठीक है, जो एक प्रोग्रामर है सिर्फ उसको ही ये जो फंक्शंस हैं ये सारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द पैरामीटर्स दैट आर पास टू ईच फंक्शन एंड रिटर्न्स वैल्यू द प्रोग्रामर कैन एक्सपेक्ट। ये इंक्लूड करता है पैरामीटर्स, ठीक है, जो कि हर फंक्शंस में से पास होते हैं, और ये वैल्यू रिटर्न करता है प्रोग्रामर को जो कि प्रोग्रामर एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए हम एपीआई इसमें यूज़ करते हैं। अब जो सिस्टम कॉल है उसको हम मतलब कि वो काम कैसे करता है, ठीक है ना, उसको हम चलाते कैसे हैं। ठीक है, डायग्राम से समझने वाले
ये सिस्टम कॉल मैंने बताया यूज़र मोड में और कर्नल मोड में काम करता है। अब हम समझेंगे कि कर्नल मोड में कैसे चला गया, ये यूज़र मोड में क्यों नहीं गया, ठीक है ना। पहले तो हम बनाएंगे यूज़र मोड कि यूज़र मोड में क्या क्या होता है, ठीक है ना। यूज़र मोड में हुआ ये हमारा यूज़र मोड, दैट इज़ कर्नल मोड, ठीक है। फर्स्ट पहले ये करता क्या है, द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स अ प्रोसेस इन द यूज़र मोड। जो प्रोसेसर है फर्स्ट पहले तो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस अपना यूज़र मोड में। मान लो हमारे पास एक प्रोसेसर है, ठीक है, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पे यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स अ प्रोसेस इन द यूज़र मोड। जो प्रोसेसर है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है अपने प्रोसेस को यूज़र मोड में, ठीक है। अनटिल अ सिस्टम कॉल इंटरप्टेड, जब तक सिस्टम कॉल उसको इंटरप्ट नहीं कर देता तब तक प्रोसेसर यूज़र मोड में प्रोसेस अपना एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। क्या करता रहेगा, करवाता रहेगा, ठीक है ना। जब तक सिस्टम कॉल किसी भी प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करता तब तक जो प्रोसेसर है वो अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाता रहेगा, किसमें, इन यूज़र मोड, ओके, ठीक है। क्या हुई थी यहाँ पे, सिस्टम कॉल आया था, ठीक है ना, गेट सिस्टम कॉल ने क्या किया था, इंटरप्ट किया था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज देन ऑन अ प्राइमरी बेसिस, फिर प्राइमरी बेसिस पे क्या हुआ, द सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड इन द कर्नल मोड। जो सिस्टम कॉल है वह एग्जीक्यूट हो गया कर्नल मोड में, ठीक है ना। क्या हुआ, जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट हो गया कर्नल मोड में, ठीक है। अब नेक्स्ट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन, जब देखो पहले क्या हुआ कि प्रोसेसर अपने एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोसेस, ठीक है, जब यूज़र मोड में, जब तक सिस्टम कॉल ने उसको इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। वहाँ पर सिस्टम कॉल आ गया था। फिर क्या हुआ कि जो प्राइमरी बेसिस पे जो सिस्टम कॉल है वो कर्नल मोड में क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। जब उसने सिस्टम कॉल ने यूज़र प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया यूज़र मोड ने, तब क्या हुआ, जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट हो गया कर्नल मोड में, ठीक है। क्या हुआ, वो एग्जीक्यूट हो गया, क्या कौन एग्जीक्यूट हुआ, सिस्टम कॉल कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन, जब ये कंप्लीट होगी एग्जीक्यूशन जब ये कंप्लीट होगी सिस्टम कॉल की एग्जीक्यूशन कर्नल मोड में, कंट्रोल रिटर्न्स टू यूज़र मोड। जो कंट्रोल था इसका सिस्टम कॉल का वो यूज़र मोड में वापस चला गया। क्या चला गया, वापस चल। दीज स्टेप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। द एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स इन कर्नल मोड। फिर जो एग्जीक्यूशन है वो चलती रही किस में, कर्नल मोड में, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न्स सिस्टम कॉल, मतलब यहाँ पे रिटर्न सिस्टम कॉल क्यों है, क्योंकि फर्स्ट क्या हुआ, जो प्रोसेसर है, ठीक, जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस अपने एग्जीक्यूट करवा रहा था यूज़र मोड में। फिर उसको क्या किया, जब कब तक करवाता है वो प्रोसेसर अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट, जब तक सिस्टम कॉल उसको इंटरप्ट नहीं करती। मान लो सिस्टम कॉल ने इंटरप्ट कर दिया उसको, ठीक है। फिर क्या होता है, एक प्राइमरी बेसिस पे सिस्टम कॉल है जो वो एग्जीक्यूट हो जाती है कर्नल मोड में, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी सिस्टम कॉल कर्नल मोड में। फिर क्या हुआ, जब सिस्टम कॉल की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, ठीक है, कर्नल मोड में, तब ये जो इसका कंट्रोल था सिस्टम कॉल का वो वापस यूज़र मोड में चला गया, ठीक है। किस में चला गया, यूज़र मोड में, मीन्स रिटर्न सिस्टम कॉल। यहाँ पे सिस्टम कॉल वापस आ गई। द एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स इन कर्नल मोड, यहाँ पे एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगी हमारी, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड इंटरप्ट क्या था, दैट इज़ थर्ड, एंड दैट इज़ फोर्थ, ठीक है। दैट इज़ थर्ड एंड दैट इज़ फोर्थ, ओके। तो ये थी हमारी वर्किंग की सिस्टम कॉल काम कैसे करता है। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायग्राम्स के साथ बनाना, ठीक है। डायग्राम से ही समझ आएगी ये चीज़। पहले स्टेप्स पढ़ लो, एक एक स्टेप पढ़ो, जैसे जैसे स्टेप्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे डायग्राम समझ में आती जाएगी, ठीक है। अब हमारे को सिस्टम कॉल की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है सिस्टम कॉल की, टू रीड राइट क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स, ताकि हम इसमें फाइल्स को क्रिएट भी कर सकें, पढ़ भी सकें, लिख भी सकें फाइल्स में, और उस फाइल्स को
अगर फाइल्स गलत भी बन जाए तो उनको हम डिलीट भी कर सकें, ठीक है। टू क्रिएट एंड मैनेज न्यू प्रोसेसेस, नए प्रोसेसेस को बना भी सके इसमें हम, ताकि और जो पहले से बने हुए प्रोसेसेस हैं उसको मैनेज भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ टू असेस हार्डवेयर डिवाइसेस, ताकि हम हार्डवेयर के जो डिवाइसेस हैं उनको हम क्या कर सकें, असेस कर सकें, मतलब कि उनसे हम काम ले सकें, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़, ताकि हम इस सिस्टम कॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम इससे रीड भी कर फाइल्स को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और इसमें हम नए प्रोसेसेस बना सकते हैं, जो पुराने प्रोसेसेस हैं उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम हार्डवेयर डिवाइसेस को असेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम इसमें सेंड करते हैं और सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी करते हैं पैकेट्स थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस। सिस्टम कॉल में हम नेटवर्क कनेक्शंस के थ्रू पैकेट्स को सेंड भी करते हैं और अगर कहीं से आ जाते हैं तो उसको रिसीव भी करते हैं। क्या क्या करते हैं, हम सेंड भी करते हैं पैकेट्स को और रिसीव भी करते हैं पैकेट्स को, किसके थ्रू, थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज़ सर्विसेज ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल की सर्विसेज क्या है, मतलब कि सिस्टम कॉल हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये हमारी मेन मेमोरी को मैनेज करता है। फर्स्ट क्या करता है, ये मेन मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करता है, मैनेज करता है मेन मेमोरी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस हैंडलिंग। ये डिवाइस जो इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस हैं उनको हैंडल करता है। एंड द थर्ड वन इज़ टू, ये थर्ड वन क्या हो गया हमारे पास, सोचो, एनी केसेस, ये हमें सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स द सिस्टम प्रोटेक्शन, मतलब कि ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज हेल्प्स असेस फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड मैनेजेस द फाइल सिस्टम। ये हेल्प करता है हमारी, ताकि हम फाइल्स को और डायरेक्टरीज को असेस कर सकें, ताकि हम अपने फाइल सिस्टम को मैनेज कर पाए, ठीक है। फर्स्ट वन थी मैनेज मेन मेमोरी एंड द नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट डिवाइस हैंडलिंग, third is provides system protection, and the fourth and last one is helps assess files and directories and manage the file system। ये था हमारा कि सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल की हमें ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों पड़ी। एंड नेक्स्ट थी हमारे पास क्या सिस्टम कॉल क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, और सिस्टम कॉल कैसे काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि हम एक सिस्टम कॉल में से पैरामीटर्स को कैसे पास कर सकते हैं। हाउ टू पास पैरामीटर्स टू अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल में से पैरामीटर्स को पास करने के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट, पास द पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू। पास करो पैरामीटर्स को सीपीयू के रजिस्टर्स में से। फर्स्टली हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं सीपीयू के रजिस्टर्स में से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं पैरामीटर्स को इन अ ब्लॉक इन मेमोरी एंड पास द एड्रेस ऑफ ब्लॉक एज अ पैरामीटर इन अ रजिस्टर। स्टोर कर सकते हैं पैरामीटर्स को इन अ ब्लॉक इन मेमोरी में, और पास कर सकते हैं एड्रेस ब्लॉक का पैरामीटर की तरह रजिस्टर में से, किसमें, रजिस्टर में से, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज प्लेस और पुश द पैरामीटर इन स्टैक। पैरामीटर को मतलब कि हम इसमें प्लेस भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको रख भी सकते हैं, और पुश भी कर सकते हैं पैरामीटर को, किसमें, स्टैक में, ठीक है। और पहले हमने क्या किया कि हमने प्लेस किया और पुश किया पैरामीटर को स्टैक में, फिर हमने क्या किया, देन पॉप ऑफ द स्टैक बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने पॉप ऑफ कर दिया स्टैक को, किसकी मदद से, बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ। मान लो हमारे पास एक ही है डायग्राम, इसमें क्या हुआ, एक बॉक्स है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक ये है, इसमें क्या है, जो हमारे पास x है, x डिनोट्स टू पैरामीटर फॉर कॉल, पैरामीटर फॉर कॉल, ओके। ये क्या करता है, ये लोड करता है एड्रेस
ये हमारे पास एक यूज़र प्रोग्राम है। क्या है हमारे पास? एक ये यूज़र प्रोग्राम, और हमारे पास एक ये है ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास एक था यूज़र प्रोग्राम, ये हमारे पास एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यूज़र प्रोग्राम में क्या होता है कि जो एक्स है वो डिनोट करता है पैरामीटर फॉर कॉल, पैरामीटर्स फॉर कॉल। ये जो यूज़र प्रोग्राम है वो लोड करता है एड्रेस एक्स सिस्टम कॉल का, लोड एड्रेस एक्स सिस्टम कॉल 13। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये है इसमें होता है यूज़र पैरामीटर्स, ये यूज़र पैरामीटर्स फ्रॉम टेबल एक्स। जो एक्स का टेबल था, एक्स यहाँ पे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र प्रोग्राम है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो है ये क्या करता है, कोड फॉर सिस्टम कॉल 13। ये कोड है सिस्टम कॉल 13 के लिए, कोड फॉर सिस्टम कॉल 13। ये हमारी डायग्राम है। पासिंग ऑफ पैरामीटर्स एज अ टेबल, पास कर रहे हैं इसमें पैरामीटर्स टेबल की तरह, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स एज अ टेबल। ठीक है। अब पहले डायग्राम देख लो अच्छे से, क्या हो रहा है इसमें, पास हो रहे हैं पैरामीटर्स एज अ टेबल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं पैरामीटर्स को पास करने के सिस्टम कॉल में से। फर्स्ट इज पास पैरामीटर्स इन सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज पैरामीटर्स को हम जनरली स्टोर करते हैं ब्लॉक में या तो टेबल में। द पैरामीटर्स आर जनरली स्टोर्ड इन अ ब्लॉक और टेबल इन मेमोरी। इन ब्लॉक में कर सकते हैं, टेबल में भी करते हैं और मेमोरी में भी करते हैं। एंड द एड्रेस ऑफ द ब्लॉक इज पास्ड एज अ पैरामीटर इन रजिस्टर। जो एड्रेस है ब्लॉक का वो पास होता है पैरामीटर्स में से पास नहीं होता। जो एड्रेस है ब्लॉक का वो पास होता है एज अ पैरामीटर इन रजिस्टर्स में से पैरामीटर्स की तरह जो इसका एड्रेस है वो पास होता है। ठीक है। दिस इज द अप्रोच टेकन बाय लिनक्स एंड सोलारिस। ये जो अप्रोच थी किसने ली थी, लिनक्स और सोलारिस ने। पैरामीटर्स कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड और पुश्ड ऑन टू द स्टैक बाय द प्रोग्राम। पैरामीटर्स को हम रख भी सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं कहीं भी, और उनको हम धक्का भी दे सकते हैं। पुश मीन्स धक्का भी दे सकते हैं, किस पे, स्टैक में। ठीक है। कौन देता है उनको ये सब चीज़ें कौन करता है, बाय द प्रोग्राम है जो वो प्लेस करता है और पुश करता है। ठीक है। पैरामीटर्स को, ठीक है, स्टैक में। ठीक है। एंड पॉप्ड ऑफ द स्टैक बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और पॉप ऑफ करता है स्टैक को फिर कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रेफर द ब्लॉक और स्टैक मेथड। जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो प्रेफर करते हैं ब्लॉक और स्टैक मेथड बिकॉज दोज अप्रोचेज डिड नॉट लिमिट द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पैरामीटर्स बीइंग पास्ड। क्योंकि वो जो अप्रोचेज होती हैं वो उसमें लिमिट नहीं बताई होती कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसमें पास होंगे या कितनी लेंथ है। ठीक है। फिगर ध्यान से देखना है, ध्यान से देखनी है इसमें। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो एक ब्लॉक है हमारे पास, जो पैरामीटर्स हैं वो मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं और पास कर रहे हैं एड्रेस किसका, ब्लॉक का, पैरामीटर्स की तरह रजिस्टर्स में से। किस में, रजिस्टर्स में से। ठीक है। ये जो एक्स है हमारे पास दैट इज रजिस्टर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी रजिस्टर है। ठीक है। इसमें से अब क्या हो रहा है, पैरामीटर्स हैं जो वो रजिस्टर में से पास हो रहे हैं। ठीक है। एड्रेस है ब्लॉक का जो पास हो रहा है रजिस्टर में से एज अ
पैरामीटर। ठीक है, ये था हमारे पास कि हाउ टू पास पैरामीटर्स टू अ सिस्टम कॉल। सो आज के लिए थैंक यू।